नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आपने मैंने हम सब ने जन्म लिया भारतवर्ष में। भारत जहाँ नदियों को माँ के रूप में देखा जाता है, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ नर्मदा, माँ सरस्वती, और सिखाया गया कि जिंदगी भर इनकी पूजा करनी है। लेकिन आज इन्हीं माँ के आंचल को हम गंदगी, फैक्ट्री के पोल्यूटेड वाटर से गंदा कर रहे हैं, मैला कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया है कि इन माँ की सेवा करनी है, इनके आंचल को जो हमने मैला कर दिया है उसे साफ करना है। तो चलिए मिलते हैं अशोक जी से और जानते हैं कि वो माँ के लिए क्या कर रहे हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है। जय माँ यमुना। अशोक जी, मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले आप मुझे और मेरे दर्शकों को बताएं कि आपकी ये जो जर्नी है कैसे शुरू हुई? अचानक आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि आपको लगा कि आपको माँ यमुना की सेवा करनी है, आपने सब कुछ अपना छोड़कर माँ यमुना के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया? मुझे सांसारिक जीवन यात्रा में गुरु मिले और कहा ये मेरी माँ है और आपकी माँ है, ये यमुना है, ये कृष्ण की लाडली है और आप इसकी सेवा करो। मैंने कहा गुरुदेव कैसे हम माँ यमुना की सेवा करें? उन्होंने कहा जो मैंने आपको मंत्र दीक्षा दी है वो उसको सुनाते रहो, अपने आप वो मंत्र आपको आदेश देगा, आपको प्रेरित करेगा। मैंने कहा गुरुदेव कैसे? कहते जैसे दो पत्थरों को रगड़ा जाता है तो आग पैदा होती है, प्रकाश पैदा होता है, ऐसे ही जब उन मंत्रों को आप जपोगे तो उसमें से जो रस निकलेगा वही आपको अंदर जाके आपको प्रेरित करेगा क्या सेवा करनी है। सेवा तो मैं नहीं कहता हूँ, मैं उसके आंचल में खेलता कूदता हूँ क्योंकि मैं बालक हूँ। मैं उसके किनारे खेलता हूँ तो मेरी माँ खुश रहे। मैं गया तो माँ के पास बड़े अनमने से गुरु की आज्ञा को समझते हुए, डरते हुए, मगर धीरे धीरे माँ से इतना प्यार हो गया कि वो मेरी सगी माँ है। हमें एक्चुअली बचपन से यही सिखाया गया था कि ये जितनी भी नदियां हैं इनको माँ के रूप में देखना है। लेकिन हमारे मन में कभी ऐसा भाव तो बहुत आता है कि ये गंदी हो गई, इनको साफ कैसे किया जाए, लेकिन हम कोई स्टेप नहीं ले पाते। लेकिन आपने अपने जीवन में वो स्टेप लिया और आज आपने सब कुछ अपना छोड़कर आप पूरे दिन इनकी सेवा करते रहते हैं। आप कभी थकते नहीं? देखो, माँ के साथ बालक रहता कभी थकता है। छोटा बालक माँ सुला देती है तो बच्चा सो जाता, फिर खेलने कूदने लगता है। तो ये माँ के दूध का, गुरुदेव के जो विचारों का जो प्रेम है वो कभी थकने नहीं देता। आदमी अपने गुरु और माँ, क्योंकि माँ तो पेट में पालती है और बड़ा करती है, अपने जीवन के जो ऊर्जा है उसको दूध में बदल करके हमको पुष्ट करती है। गुरुदेव विचारों से हमें आकाश की ऊंचाई देते हैं। आकाश की ऊंचाई के मतलब सेवा की ऊंचाई, और सिखाते हैं कि ये जो संसार है ये सब प्रभु का है और हमें इस प्रभु की सेवा, जो ये प्रभु के लोग हैं, इनको प्रसन्न करना है, इनको खुश रखना है। जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने इस धरती और इस जगत की सेवा करनी है, वैसे इनकी सेवा करो। क्या होना है ये भविष्य का विचार नहीं, आप प्रेजेंट में जियो, और प्रेजेंट में जीने का जो आनंद है ना, वो सिर्फ गुरुदेव ही सिखा सकते हैं। ये हमारे बाबा जी ने हमको बचपन में सिखाया। वो हम लोग अयोध्या के हैं तो वो सरयू स्नान करने जाते थे, तो पुराने ज़माने का बैलगाड़ी से जाते थे, उसमें फावड़ा लेके जाते थे। तो हमारी दादी वगैरह स्नान करके उसी के किनारे भोजन वोजन बनाती थी। तो बाबा जी हमारे उस फावड़े पे जो भी लोग मल छोड़ के जाते थे उसको ढकते थे और ईश्वर का नाम लेते थे, और फिर उसके बाद सरयू का जल लेके अपने घर चले आते, थोड़ी मट्टी ले आते थे तो वो ढकते। तो मैंने एक बार बचपन में उनसे पूछा, बाबा जी आप ये करते? तो उन्होंने कहा हमें दूसरों की बुराई को ढकना चाहिए, और ढकना ये चाहिए कि वो बुराई अच्छाई में कन्वर्ट हो जाए। ये जो गंदगी है ये मट्टी बन जाए, मट्टी जब बनेगी तो फल फूल बनेंगे, तो हमें हमें तभी इस संसार का भला होगा। तो बचपन में जो बाबा जी ने इससे सीखा, गुरुदेव जी से जो
मंत्र की दिशा मिली और यमुना का प्यार मिला। गुरुदेव ने हमारे कहा कि मान लो इस धरती पे जो आया है उसका जीवन विदाई होगी, पक्का है। इस संसार में भगवान आए, उनकी विदाई, सबका एक उसकी जो एज है, उम्र है, एक दिन तो छोड़ना ही है सबको, छोड़ना ये है। शरीर तो तो उन्होंने छोड़ना कहा है। अगर मैं ये शरीर को छोड़ूंगा तो फिर मुझे भारत में आना पड़े, मनुष्य शरीर नहीं मिले तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैं चाहूंगा पक्षी मिल जाए। तो आप ये मंदिरों के, वृक्षों के मंदिर बनाओ और इतने मंदिर बनाओ तो उस पे आने वाले समय में साधु नदी के किनारे घूमेगा तो उस पे अगर कोई फल खा लेगा, पक्षी बैठेंगे, हवा शुद्ध होगी, साधु को भोजन मिलेगा। जब साधु जो होता है वो 24 घंटे का समाज का निःशुल्क सेवादार होता, चौकीदार होता। आज वो चौकीदार खत्म हो रहे हैं समाज में। चारों तरफ से चोरी चकारी, नाना प्रकार के विकार पैदा हो रहे हैं। तो हमें उन साधुओं को जिंदा है तो नदी के किनारे फल लगाओ, क्योंकि नदी के किनारे का जो जंगल होता है वो सारी हवाओं को, आधी व्याधि को रोकता है शहर में जाने के लिए। शहर गांव, क्योंकि हर गांव में, हम तो गांव के किनारे जंगल होता था, बाग होता था, उसके बीच में हमारा घर होता। तो उन हवाओं को, आंधी को, तूफान को ये वृक्ष रोकते थे। ये महात्मा थे और वृक्ष महात्मा हैं। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि आप पौधे लगाओ। तो कुछ पौधे हमने लगाया, कुछ जब यमुना बाढ़ में आती है, अपने मायके से जब विदा होती है, तो हर बेटी जब अपने मायके से विदा, अमीर हो गरीब हो, तो उसके माँ बाप, उसके परिवार उसकी आंचल में कुछ ना कुछ डाल देते हैं कि बेटी ये ले जाना। और बेटी बड़ी खुशी मन से अपने जब ससुराल आती है तो सबको दिखाती। दो ऐसे ही हमारी माँ यमुना जब अपनी हिमालय से आती है, यमुना, तो रास्ते में बहुत बीज लेते आती है और नदी के किनारे का जो उसका आंचल है उनमें उन बीजों को बोती डाली जाती है कि जो भी मेरे किनारे आएगा उसको फल मिलेगा, फूल मिलेगा। तो मैंने उन वृक्षों को, वो अंकुरित हुए बाढ़ के बाद, बस मैंने उनको सींचा है, पाला है। हमारे गुरुदेव कहते हैं ये कृष्ण रूपी वृक्षों को यशोदा और नंदी की बना की तरह पालो पोसो, और उससे ये कि ये दावा नहीं रहेगा कि हमने लगाया, हमने कुछ किया है, और समाज को दे दो। जैसे कृष्ण को यशोदा और नंद ने पाला और समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए सौंप दिया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको पाला पोसा है। हमारी भी, और यही हमारी जो हिंदू संस्कृति का मूल है। आदमी अपने को, बच्चे को बड़ा करता है, वो करता है और उसको संसार के, राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए सौंप देता है। यही हमें वृक्ष सिखाते हैं और यही हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया। तो नदी के किनारे जो आज छोटा सा जंगल तैयार, उसमें लाखों पक्षी रहते हैं और गुरुदेव ने हमारे कहा इन पक्षियों से आप विद्यार्थी बन के सीखो, कैसे बोलते हैं, कैसे ये प्रेम में रहते हैं, कैसे छोटों को। पक्षियों में सबसे बड़ी बात है, पहले छोटा पक्षी आएगा, वो प्रसाद लेगा, आप दाना डालो, फिर बड़े आएंगे, सीखे। कैसी परंपराएं हैं ये हम, और यही परंपरा हमारी सनातन धर्म में थी। पहले घर में प्रसाद बनता था तो छोटे बच्चे और बुजुर्ग को देख करके रसोई बनती थी। तो पहले उन छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ में प्रसाद पवाया जाता, फिर परिवार के लोग लेते थे। और मगर आज वो परंपराएं हमारे यहाँ खत्म सी हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं। उसी वजह से चारों तरफ नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। तो हमें आज हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी जो ज़रूरत है कि हमारे घर की रसोई मजबूत हो। अगर हमें इस भारतवर्ष से अस्पताल को कम करना है, अस्पताल की भीड़ को कम करना है, तो हमें रसोई को मजबूत करना है और हवा में जो ऑक्सीजन है उसको मजबूत करना है, उसको ताकतवर करना, जिससे कचरा कम से कम। जी। अच्छा, आपने अशोक जी बताया कि आपको गुरु आदेश हुआ कि आप माँ की जो है आंचल में रहकर माँ की जो सफाई है उसको करो और पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, जो जंगल का एरिया बनाओ। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके गुरुदेव कौन हैं? हमारे गुरुदेव
कुछ लोग महाअवतार बाबा कहते हैं, कुछ लोग उनको हनुमान जी कहते हैं। तो आपको अचानक से मतलब आपके गुरु कहें या महाअवतार बाबा जी कहें, आपने कहा कुछ लोग हनुमान जी का अवतार बताते हैं, ये आपको क्या शरीर मिले हैं या कि किसी रूप में उन्होंने दर्शन देकर आपको ये आदेश दिया था? देखिए, मैं इस विषय में नहीं बोलूँगा वो कैसे मुझे मिले, क्योंकि ये तो फिर अपने आप को शो करना कि हमें बाबा सशरीर मिले, कैसे मिले। मैं तो यही कहूँगा उनका हम पे, जैसे एक लाइट है, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि हम सब एक सीरीज में एक तार की तरह जुड़े हुए हैं। उस तार को एक को ऑन करो तो सब ऑन हो जाता है, और जो फ्यूज हो जाते हैं वो खराब, जो जिनका पूरा समय होता है वो फ्यूज होके गिर जाते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने गुरुदेव से जुड़ा हूँ, और उनकी जो भी मिलता है मेरे, अगर मुझे अनुभव में मिलते हैं तो वो भी तो दर्शन ही है, जी, जी। विचारों में मिलते हैं तो वो भी तो दर्शन ही है। जी, जी। तो आपने जैसा बताया कि आपके गुरुदेव यानी हमारे सबके बहुत ही प्यारे महाअवतार बाबा जी, जिन्हें हम सब बहुत एक आदर्श की और बहुत ही एक प्रेम की नज़रों से, बहुत भाव की नज़रों से देखते हैं। तो महाअवतार बाबा जी के बारे में लोगों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, कोई उन्हें किसी रूप में देखता है, कोई उन्हें किसी रूप में समझता है। आपने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो महाअवतार बाबा जी ने आपको, क्योंकि आप एक परिवार के मुखिया जो कहें, आपके परिवार की ज़िम्मेदारियाँ थीं, तो उन सबको आपने सिर्फ़ एक गुरु आदेश के लिए सब कुछ छोड़कर आप यमुना को समर्पित हो गए? नहीं, मैं परिवार की ज़िम्मेदारियाँ, मैं किसी ज़िम्मेदारी से भगा नहीं हूँ। हाँ, हाँ। परिवार को भी हमने सेवक बन कर के, जो कि परिवार को भी प्रसन्नता रहो, क्योंकि सेवा में अगर परिवार के लोग प्रसन्न रहेंगे तो वो भी आपको सेवा में मदद करेंगे। जी, तो जी। मैं उनको प्रसन्नता, क्योंकि गुरुदेव कहा करते थे, जैसे भगवान शंकर राम की सेवा के लिए हनुमान बन जाओ, वैसे आप अपने परिवार की बड़े हो ना, तो आप भी हनुमान की तरह बन के उनकी परिवार की सेवा करो। तो उनकी आवश्यकताओं को, जो भी आपसे अपने सामर्थ्य, उनकी प्रसन्नता के लिए काम करो। तो मैंने वो, मेरे लिए गुरुदेव जो भी मुझे आदेश जैसे देते थे, क्योंकि मुझे तो ज्ञान नहीं था परिवार को कैसे सेवा करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। सब गुरुदेव मुझे एक तरह से, मैं तो एक अंधा आदमी हूँ, मुझे वो लकड़ी डंडा पकड़ के घुमाते रहते हैं, जैसे वो घूमते हैं वैसे मैं घूमता रहता हूँ। महाअवतार बाबा का एक संदेश है कि मानवता के लिए काम करना है, जी, जी। विश्व एक परिवार है, प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जैसे हवा को रोका नहीं जा सकता है, वैसे प्रेम को रोका नहीं जा सकता। सबसे प्रेम करो। मैंने पूछा गुरुदेव कैसे सेवा करी जाए, तो गुरुदेव ने कहा अगर छिप के सेवा करनी है तो ध्रुव की तरह करो, अगर चौड़े में सेवा करनी है तो प्रहलाद की करो। मैंने कहा गुरुजी ये चौड़े में और छिप के सेवा का क्या? कह रहे अपनी सेवा का प्रदर्शन नहीं करना है ना, तो ध्रुव की तरह करो, बहुत जल्दी हो जाएगी। ओके। अगर डंडे खाने का, चमत्कार दिखाने का, तो प्रहलाद की तरह करो, डंडे भी खाओगे। अगर कोई आपके अनुकूलता आती है तो उसमें भी गुरु की कृपा है, क्योंकि वो बिल्कुल, आपको बिल्कुल। मजबूत करते हैं। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगी कि जैसा आपने बताया कि आप यमुना जी की सफाई के अभियान में लगे हुए हैं, तो क्या आप अकेले ही इस कार्य को कर रहे हैं या आपके साथ और भी नहीं, वॉलंटियर जुड़े हैं? अब बहुत सारे लोग अपने आप आ रहे हैं, क्योंकि आप किसी काम को करो, प्रेम से मिलो, उससे हंस के मिलो। वो कुछ गलती कर, जैसे बच्चा छोटा है ना, अगर वो घर में कुछ गड़बड़ी करते तो माँ हंस करके उसको टाल देती है। ऐसे ही नदी के किनारे कोई कुछ डालता है तो हंस के टाल दो, तो उसको अंदर अपने आप गिल्टी होगी, उसको हंस के उठा लो, प्रेम से उसको देख लो। क्योंकि अगर आपने उसे प्रेम से देख लिया ना, उसको उठा, तो वो उसको आप बहुत कुछ लेकर के विदा करते हैं। क्योंकि मैं खुद यहीं रहती हूँ, यमुना के बहुत पास में रहती हूँ, मेरे घर के बहुत पास में यमुना बहती है। तो मैं देखती हूँ जब भी उधर से मेरा गुज़रना होता है तो मैं देखती हूँ कि ये जो पुल है, यमुना के ऊपर से जो आईटीओ की तरफ जा रहा है, लोग वहाँ पुल के ऊपर से थैलियाँ भर-भर कर फेंक रहे होते हैं नीचे, जो पूजा के बचे हुए जो भी अवशेष होते हैं। तो मुझे बड़ा दुःख होता है ये देखकर कि हम जो पूजा के फूल हैं या जो वस्त्र हैं पुराने भगवान की या मूर्तियाँ हैं, उसे ऊपर से लोग फेंक रहे होते हैं पुल से नीचे, और जबकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है कि आप साइड में रख कर जा सकते हैं।
लेकिन लोगों को पता नहीं क्या समझ में नहीं आती है या क्या प्रॉब्लम है कि वो नदियों में डाल जाते हैं। तो आप किस तरीके से फिर उन्हें क्या नाव देखिए, में जाते हुए फिर बीच में ऐसे सफाई वो करते हैं? ये अज्ञानता है। जी, बिल्कुल हाँ, अज्ञानता है। ये तो एक अपने अंदर की परिवर्तन की यात्रा है। अभी नदी को समझना है, और नदी को समझने के लिए आप अपनी माँ के करीब बैठो, उसकी को क्या आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरत है। माँ बाप कुछ बताते नहीं हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, आपको दिखने लगी। जैसे माँ को अपने छोटे बच्चे की आवश्यकताएं दिखती हैं, उसको करती है, वो बोलता नहीं छोटा बच्चा। ऐसे ही यमुना के करीब आओ। यमुना कभी किसी से कुछ कहा नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज जल की जरूरत है, इसलिए हम लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम तो अपने स्वार्थ के लिए जमुना जी का जल निर्मल चाहते हैं। बिल्कुल। जमुना ने किसी से कहा ही नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ करो। आज सबसे बड़ी चीज है, जो हमारे अंदर का जो जहर है ना, वो निर्मल हो, क्योंकि कर्म की नदी है यमुना। हमें अपने कर्म में सुधार लाना होगा, तो यमुना को समझना पड़ेगा। ये सबको मैं कहूँगा। और यमुना प्रेम की नदी है, प्यार करती है, लुट जाती है। ब्रिजवासियों के नित्य का जो पसीना है, उसने अपने जलधारा में बना लिया, खारी हो गई यमुना। अपना प्रेम ब्रिजवासियों को दे दिया, और ब्रिजवासियों का जो खारापन अपने में ले लिया। ऐसी भला माँ की, यही माँ का असली रूप है। माँ अपने बच्चे की गंदगी ले लेती है, अपना आंचल गंदगी वो परवाह नहीं करती, अपने बच्चे की नाक वगैरह पूछती है, और माँ सिखाती है, माँ बोलती है। और आज वही स्थिति है, जैसे लंका में माँ सीता की थी, आज दिल्ली में माँ यमुना यमुना की की है। स्थिति है। तो तो अशोक जी, जैसे हम यमुना माँ की बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा है जैसे कि हरिद्वार कह लें, ऋषिकेश कह लें, या बनारस की बात करें, तो वहाँ शाम के वक्त पे जो शाम को होती है गंगा जी की आरती होती है। क्या यमुना जी के घाट पे जहाँ आप ये सब सेवाएं करते हैं, वहाँ भी ऐसा कुछ होता है? नहीं, हम लोग शाम को माँ यमुना की आरती करते हैं। मगर आरती का जो मैंने और मेरे गुरुदेव ने मुझे अर्थ सजाया है कि वो जब हम आरती करते हैं, तो उस प्रकाश में हमें अपना वो गुण देखना चाहिए। हम लोग आरती करते हैं, मगर हम आरती सबके हाथ में, जो भी वहाँ उपस्थित थे, भैया आप भी प्रार्थना करो, आपके हृदय की जो विकार हो दूर हो, आपके अंदर भी प्रेम पैदा हो, आपके अंदर यमुना जी प्रेम की नदी है, वो प्रेम आप सबके हृदय में उदय हो। और जब उदय होगा, तो आपको अपनी माँ की याद आएगी। माँ आएगी तो माँ को गंदगी नहीं दोगे। अशोक जी, आप इतने वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं यमुना माता की सफाई का, तो आप अकेले कैसे कर पाते हैं? क्या आप खुद की पॉकेट से ये सब कुछ करते हैं, या नहीं, आपको किसी तरीके का सहयोग भी समाज मिलता के है? लोग सहयोग करते हैं। अभी हम पहले नाम दिया था, वैसे ही उसको एक जो हम लोग करते थे, फ्रेंड्स ऑफ यमुना। फिर हमने उसे अभी 3 साल पहले अक्टूबर में रजिस्टर्ड करवाया, क्योंकि लोग जो सहयोग करते हैं उसका हिसाब किताब भी होना चाहिए ना, एक एक पैसे का हिसाब, क्योंकि वो माँ यमुना के लिए दे रहे हैं, वो प्रकृति के लिए दे रहे हैं। तो लोग खूब मदद कर रहे हैं, और से सहयोग भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, मतलब, और उत्साहित भी हैं। और सब लोग करना चाहते हैं कि हमारी यमुना निर्मल हो, अविरल हो। तो फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन नाम का हमने संगठन बनाया है, और लोग उस हमारा ये कि आप 1 रुपया भी देंगे तो हम उसको स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी कि जिसने 1 रुपए दिए, उसके प्रति भी उतनी ही श्रद्धा भाव है, जिसने 1 लाख दिए, उसकी भी उतनी श्रद्धा भाव है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, जो आगे आ रहे हैं और आपके सहयोगी बन रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है। अकेले आप कितनी दूर तक चलेंगे? आप थक जाएँगे, गिर जाएँगे, बिखर जाएँगे। लेकिन जब आप पीछे से आपको सहयोग मिलता है, तो आपका एक परिवार बनता है। देखो, उस परिवार के आपकी प्रेम से आप बढ़ते हैं। जो भी आपके साथ जुड़ता है, वो आपको बहुत ध्यान से देखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बस और ध्यान से देखने के बाद आप पे विश्वास करता है। जी, हमारी जिम्मेदारी है कि उसका विश्वास ना टूटे। टूटे नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत अच्छी जब बात, विश्वास नहीं टूटेगा, तो फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती है। जुड़ती जाएगी। जी, जी। और हमारा एक और भी है कि हम सरकार से फंड नहीं लेंगे,
अच्छा, हम सरकार से। हाँ, सरकार तो अपने लेवल पे कर रही है, हम लोग तो समाज के लोगों को जागृत बना करके हम हमसे जो कुछ हो सके अपनी माँ यमुना के लिए काम करें। बहुत सुंदर आपने जो ये एक कार्य उठाया है, आपके गुरुदेव ने भी एक बहुत अच्छे शिष्य को ये चयन करके उनको दिया, क्योंकि गुरु का आदेश तो होता है, लेकिन क्या शिष्य के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो उस आदेश को अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से उठा सके। आपने घर गृहस्थी परिवार होते हुए, सब कुछ सँभालते हुए, आज आप कितने वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं? लगभग कितना वर्ष हो गए आपको ये करते हुए? करीब 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष बहुत लंबा समय होता है अशोक जी। आपने बहुत 20 वर्षों से आप माँ यमुना की जो एक कहते हैं कि सफाई का एक आप अभियान चला रहे हैं, पेड़-पौधे लगा रहे हैं। जब हमारा आज पर्यावरण इतना दूषित हो गया है, आप पेड़-पौधे लगाते हैं। उन पक्षियों की सोचिए जिनके घोंसले उस पेड़ पर होंगे, जो उन फलों को खाते होंगे, उन बंदरों को सोचिए कितनी दुआएँ मिलती होंगी। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखो एक हम कहते हैं ना विश्व का कल्याण हो। हम कहते ही तो हाँ, हैं विश्व हाँ, का कल्याण हो, तो पर हम करते क्या हैं? मर एक वही विश्व का कल्याण हो, वह भी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। जी, बिल्कुल हैं। हाँ, और ये यही राम राज्य है और गुरुदेव उस दिशा में लगे हुए हैं कि भारत का राम राज्य फिर लौटे। स्थापित बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बहुत खुशी हुई मुझे अशोक जी आज आपसे मिलकर, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई जब मुझे पता चला कि मुझे लगा आप गुरु की बात कर रहे हैं तो कोई सशरीर कोई गुरु होंगे, लेकिन जब पता चला कि महाअवतार बाबा जी आपके गुरु हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप किस लेवल के शिष्य होंगे, क्योंकि जिसके गुरु एक महाअवतार हैं, तो उनके शिष्य भी एक कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकते। उन्होंने बहुत सोच कर आपका चयन किया है और आप 20 वर्षों से ये जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए तो आपको दिल से नमन है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं चाहती हूँ आप सब बहुत दिल से इन्हें नमन करें, और जिस रास्ते पर आज अशोक जी चल रहे हैं, माँ यमुना की सफाई कर रहे हैं, पेड़-पौधे लगा रहे हैं, इस पर्यावरण को फिर से सींच कर हरा-भरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम सब साथ दें इनका, साथ में इनके चलें, और जहाँ भी हम रहते हैं, जिस शहर में भी हम रहते हैं, एक छोटा-सा कदम बढ़ाएँ, पेड़-पौधे लगाएँ। कुछ नहीं है, पास में कोई अगर जलाशय है तो उसकी सफाई का काम करें। ये हमारा भी एक दायित्व है इस समाज में रहते हुए इस पर्यावरण के प्रति। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आज की चर्चा से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएँगे। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक परमात्मा से जुड़े रहें। धन्यवाद।